चारों तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं, तो विजय निश्चित। लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है, और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय कम है। उसमें निश्चय क्या है? कम है, डगमग होता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला, एक साइड क्या है? ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला में तो तब आएंगे ना जब और भी सारे परिवार वाले आए। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाइयों से भाइयों बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म को क्या करना है? धारण करना होता है। धर्म का मतलब है धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते, बाप की विशेषता है। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, तख्त कितना अच्छा भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? कोई ताज तख्त पहनकर तख्त पर बैठ जाए क्या बोलेगी उसको? ना तो राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार स्वराज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में हर निश्चय बुद्धि तब आत्मा बनती है ।
निश्चय बुद्धि तब राज्य भाग्य में भी संगम पर ही पवित्रता, तो संगम पर ही मिलती है पवित्रता। तब राज्य भाग्य में भी सदा अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर आती है। स्व सिद्धि अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित की बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन के को चेक कर रहे थे। क्या देखा? क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक ही समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है कभी हिलता है। इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हुआ तो ये होना तो ये चाहिए, परंतु किया तो बहुत मेहनत, किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर आ गया है। सोचना और होना इसमें क्या होता है? अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत पाया नहीं है, मजबूत पाया। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा में कह रहे हैं है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, और लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं कि ड्रामा पर चले कि ना चले, ऐसे करे कि ना। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल में हिलते हैं, कभी कर्म भी में भी हिल जाते हैं। उस समय क्या लगता है? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। निश्चित बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो विधि से सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। विधि ठीक है तो विधि से सिद्धि प्राप्त ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो कि मेरे निश्चय में कहीं ना कहीं कमी। निश्चय में कमी है। चारों कार्यों में चारों ओर चेक करो, एक तरफ नहीं। हाँ,
और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत भी होंगे। विजय निश्चित होगी तो आप क्या होंगे? निश्चिंत भी। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता सिवाय शुभ चिंतन के। व्यर्थ का नामो निशान नहीं होगा, नामो निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया व्यर्थ बगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ करने के लिए क्यों क्या और कैसे से व्यर्थ हो, क्यों क्या और कैसे से व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो तो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान भी सकते हैं। ना जानने के कारण फिर क्या करते हैं? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलाते रहते। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, नॉलेजफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा क्या करेंगे? हंसते कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया और एक बात को नहीं जानते, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना। समय प्रति समय कल्प वृक्ष के भी सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तुम सब फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 जो बिठा रखे हैं वही बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखिए क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और अगर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये हो ना, फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना।